पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर अटल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावविहीन श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने 96 विधानसभा कार्मिकों को कोरोना से बचाव के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु कोरोना किट और हैंड सैनिटाइजर भी वितरित किए। सुशासन दिवस भी इसे मनाया जा रहा है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी आज जयंती है, 96वीं जयंती है, मैं उनको नमन कर रहा हूँ। और हम सब जानते हैं जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन रहा और बहुत लंबे काल तक जिन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में सांसद के रूप में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे और उनका जो उद्बोधन के सब लोग कायल होते थे, उस समय जब उन्होंने अपना उद्बोधन लोकसभा में दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने भी तब कहा था कि ये एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं समझता हूँ कि कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, राजनेता के रूप में, पत्रकार के रूप में एक अमिट छाप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ी। वहीं अल्मोड़ा के हवालबाग में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी ने सुशासन दिवस मनाया। बीजेपी ने इस दिवस को किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने करोड़ों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की किस्त डाली है, जिससे देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। चूँकि किसान सम्मान निधि के आज लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में सीधे खाते में पैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, जो कि उसके किसान के सहयोग के लिए एक बहुत बड़ी राशि होती है, जिससे वो अपने खेती को शुभारंभ करने में और उसको उपज को बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आज के इस सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर सभी किसान भाइयों को ये एक सौगात है। इस सौगात का वो अधिकतम लाभ लेकर के अब किसान का जो आय है, जिसको हम दुगना करना चाहते हैं, उस दुगने करने की आय में अपना भी योगदान दें। आज ये अपने आप में सौभाग्य है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके मार्गदर्शन से न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे लाने में नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन के साथ ही हम सब लोग भी किस अन्नदाता को सहयोग करें। इधर सुशासन दिवस के मौके पर देश के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की धनराशि ट्रांसफर को लेकर राज्यसभा के सांसद प्रदीप टमटा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। 40 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी है, लेकिन मोदी सरकार बटन दबाकर उनके खातों में 2000 की किश्त डालकर उनके जले में नमक छिड़कने का काम कर रही है। ये सरासर किसानों का अपमान है। चीज है ये, किसानों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। किसान कह रहे कि हमारी बात सुन लो, आप किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनसे वार्ता करने को तैयार नहीं है। और ये निधि को जो चुनाव के समय 2000 रुपया आपने दिया और उसमें भी सबको नहीं मिला। जो असली किसान जमीन जोतता है, न भूमिहीन किसान उस किसान सम्मान निधि के आता है। जो बटाईदारी शेयर क्रॉपर जो अधिकांश खेती करता है, न उस सम्मान निधि का हकदार है। जो खून और पसीने से फसलों को सूझता है वो तो कहीं पर भी नहीं है। और अभी सवाल क्या होता है, किसान अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए दिल्ली के बॉर्डर में है, 40 से ऊपर लोगों ने अपनी शहादत देती थी। आप उनकी सम्मान के साथ जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे थे कि बटन दबा कर 2000 रुपये आपके खाते में आ गए। इससे ज़्यादा किसान का अपमान और क्या हो सकता है। देहरादून से कुलदीप रावत और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।